क्या आपको पता है ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनाया गया है और ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक गलती कर दी थी। आज मैं आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में यह बनकर तैयार हुआ और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक बेमिसाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और उनका मानना है ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है ये धरती के अंदर उतनी ही गहराई तक बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था उस जमाने में किले से बाहर निकलने के लिए कई रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है और उसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है। लेकिन ताजमहल के रहस्यमय तहखाने की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया था। आपको यह जानकर जरूर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग बदलता है। इसके अलग अलग पहर के हिसाब से ताजमहल भी अपना रंग बदलता रहता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखाई देता है, शाम को दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। ऐसा सफेद संगमरमर पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने पर होता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और जिन इसकी नींव नहीं रखने देते थे और वे बार बार इसे ध्वस्त कर देते थे और कारीगरों को डराकर भगा देते थे। ऐसे में शाहजहां ने वहां से भूत और जिनों को भगाने के लिए इमामों की राय ली। इमामों ने शाहजहां को आरंभ में बुखारा शहर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया था। तब बादशाह के बुलावे पर पीर अपने 4 भाइयों और सैकड़ों सहायकों के साथ आगरा आए। चारों पीर बंधुओं ने आगरा में न्यू परिसर में पहुंचकर कुरान के पन्ने पढ़े थे। इसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल बनवाने का काम शुरू करवाया था। तब जाकर कहीं इसका निर्माण शुरू हो सका। इन चारों पीर बंधुओं की मजार ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है। माना जाता है कि जब तक ये मजार यहाँ मौजूद हैं ताजमहल को कुछ भी नहीं होगा। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर एक छेद के जरिए ताजमहल में अंदर जो तहखाने कमरे थे उसमें झांक कर देखा था। उस आदमी ने देखा कि वो कमरा स्तंभों से भरा एक बड़ा हॉल था और वह स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदानी बनी हुई थी जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती है। उन रोशनीदानों को संगमरमर के पत्थर से ढका गया था जिसे देखकर लगता है कि किसी ने हिंदू मूल को छिपाने की कोशिश की थी। वहां के स्थानीय लोगों का भी मानना है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जो तेजू महालय नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दे दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है ये आज भी किसी को पता नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 22 कमरों को इसलिए बंद कर रखा है ताकि इस कमरे में छिपी सच्चाई के चलते भविष्य में दंगे ना हों। सबसे मजेदार बात तो यह है कि कुतुब मीनार नाम की जिस इमारत को हम सबसे ऊंची दीवार कहते हैं ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची दीवार कहा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज्यादा ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठा होते हों। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 से अधिक लोग हर रोज आगरा आते हैं। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी ना होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई है। इमारतों का ये झुका हुआ निर्माण भूकंप और बिजली के दौरान मुख्य कुंभद पर न गिरने के लिए किया गया था। कुछ लोग तो कहते हैं इमारतें कुंभद को झुककर सलाम कर रही है इसलिए झुकी हुई है। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जिस जगह पर आज की तारीख में हम ताजमहल जैसी भव्य इमारत देख पा रहे हैं वहां पहले शिव मंदिर था जिसका नाम तेजू महालय था और उसकी छत से टपकने वाला पानी शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। इसके पीछे एक कहानी यह भी है कि शाहजहां ने जब सभी मजदूरों के हाथ काटने की घोषणा की थी ताकि वे और ऐसी कोई इमारत ना बना सके तो मजदूरों ने इसके छत पर एक छेद छोड़ दिया ताकि शाहजहां का खूबसूरत सपना पूरा ना हो सके। ताजमहल को लेकर एक बात यह भी सामने आ रही है कि जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे के तहखानों में कीमती खजाने हो सकते हैं क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इसके नीचे कई धातुएं होने की पुष्टि हुई है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को बदल सकते हैं।
इन तहखानों की खोजबीन की खबरें तो काफी आई, लेकिन इन्हें कभी खोला नहीं गया। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए, लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। दोस्तों, ताजमहल के बारे में ये रहस्यमयी जानकारियां आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।